हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के। हम क्या कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ। माउथ किसके अंडर आता है, बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर क्रस्ट करते हैं और च्यू करते हैं। किसके हेल्प से, टीथ की हेल्प से हम क्या करेंगे, च्यू करेंगे। ठीक है, अगर हम बकल कैविटी में क्या देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे टीथ हैं। मम्मी, हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, माउथ। माउथ इसके अंदर में होता है बकल कैविटी के। बकल कैविटी में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फिर इंजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्रश किसकी हेल्प से करते हैं, टीथ की हेल्प से करते हैं। हमारे अंदर कितने टीथ होते हैं, अडल्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ होते हैं, और जो टीनेजर्स होते हैं, जो मतलब 12 ईयर्स या उससे कम होते हैं, उनमें जो नंबर्स होते हैं टीथ की वो क्या होते हैं, एज़ कम्पेयर टू अडल्ट कम होते हैं। ठीक है, अडल्ट में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और जो दूसरे होते हैं, कौन से, टीथ वाले से नीचे 12 ईयर्स के नीचे ग्रुप, उनके कितने होते हैं, 28 टीथ होते हैं। ठीक है, क्रश करेंगे और फिर क्या करते हैं, च्यू करते हैं। उस खाने को क्या करेंगे, हम चबाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गन है हमारी बकल कैविटी में, टंग। टंग इज़ यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फूड। टंग को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फूड को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट कैसे किया जाता है, जो हमारी ये टंग है इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, जो हमें क्या बताते हैं कि स्वीट है, बीटर है, इन सब के बारे में हमें बताते हैं। ये टेस्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब आप अपनी जीभ को ऊपर यहाँ पे ना छोटे छोटे से छेद, मतलब आप जीभ को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो आपको छोटे छोटे से छेद कॉर्नर में दिखाई देते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे भी आगे वाली टंग में छोटे छोटे से बिल्कुल ही पोर्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, हम सलाइवा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम फूड को किसकी हेल्प से मिक्स कर रहे हैं, सलाइवा की हेल्प से मिक्स करें। सलाइवा होता क्या है, सलाइवा क्या करता है, फूड को मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे माउथ में होते हैं। और ये कितने पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। ये हम जब हम किस में जाते हैं, +1 या +2 में जाते हैं, तो हम इस हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा, सलाइवा आएगा। ठीक है, सलाइवा आगे क्या होगा, इसमें प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं, पटाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे क्या है, हमारे पास स्टार्च है। अब क्या है, हमारे पास स्टार्च है। स्टार्च की डाइजेशन किसकी हेल्प से होगी, जो ये हमारा सलाइवरी एमाइलेज है, इसकी हेल्प से क्या होगा, स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज में। माल्टोज कैसा है, हमारे पास सिंपल शुगर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, सेकेंड पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, जो खाने की पाइप होती है। Food is pushed downward due to rhythmic contraction and relaxation of muscle and is known as peristaltic movement। जो हमारा खाना होता है वो नीचे की तरफ कैसे जाता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, रिलैक्स होगा, जो मसल्स होती है रिलैक्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर ये मूवमेंट नहीं होगी तो हमारा जो खाना है वो नीचे की तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट वो कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, मतलब कि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती है, अपने आप होती है वो। और उसको कौन करवाते हैं, स्मूथ मसल्स करवाती हैं। अब ये देखो, ये मान लो हमारा क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है, ये हमारा फूड का क्या है, बॉलस है। ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
तो ये साइड में है, जो ये वॉल्स है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फिर रिलैक्स करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फिर रिलैक्स करती हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक क्या है, एक लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है, मतलब इसका जो शेप होता है वो जे लाइक होता है। ये देखो हमारे पास क्या है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। स्टमक में ये हमारे आसपास क्या होती है, वॉल्स होती है। वॉल्स में हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या, एंजाइम्स रिलीज करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन 2 वेज। कैसे, 2 तरह से ये हेल्प करती हैं डाइजेस्ट करने में फूड को। माउथ में क्या होता है, पहले हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मतलब क्या होगा, चर्निंग ऑफ द फूड होगी। अब केमिकल डाइजेशन देखते हैं कि हमारे स्टमक में कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये हमारी क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड। उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारे पास पेप्सिन, दूसरा होता है एसियल और तीसरा होता है हमारा म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, वो किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को, ठीक है। जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और सेकेंड है हमारे पास एसियल। एसियल को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे स्टमक के अंदर, और ये क्या करता है, डिसइंफेक्शन ऑफ द फूड। उसके बाद है अगर इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, किसकी, एसियल की, तो हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और जो ये म्यूकस है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, ठीक है। थैंक यू।